welcome, good evening. Welcome to Chat with Khwahish, your wish, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. Today's episode is all about personality, talent, and we have an amazing person who is staying in Dubai and he's from India. He has inspired not only the viewers but also his first music was one of the mega hit over here. He has launched his music and I'm so glad that he is a part of our show and I'm the first one to interview him after his video shoot got over. He has really explained that talent is not all about money, it's all about your skill. The more you get polished, the more you are a better person. But whenever you attain success, don't forget your ground because that's the most important in our life. Today, we'll be inviting him on our show and we'll be chatting with him lots of things. I don't want to drag much more as I always say. Let's welcome Mr. Tarif Hussain from India, staying in Dubai, and he has launched his first music video, That's the Last Wish. Thank you so much, Mr. Tarif Hussain from India, and you stay in Dubai. Thank you so much to accept our invitation. It's been a pleasure to have you in Chat with Khwahish, which is sponsored by Noor the Destiny of Hope. How are you doing today? Thank you so much, sir. Thank you for the invitation to with you. I really appreciate, I'm really appreciate your talk show. और और आप बताइए सर कैसे हैं? मैं तो परफेक्ट बढ़िया हूँ. आप सुनाइए कैसे हैं सर? Thank you so much, मैं भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. Really, it's an honor आप हमारे शो में आए हो because वो लफ्ज ने बयान करने के लिए मैंने आपको ग्रोथ देखा हुआ है. हमारी टीम ने जो रिसर्च किया हुआ आपके बारे में, जो आपने जो आपकी जो हुनर है, जो स्किल है, जो पॉपुलर हो रहा है, रियली इट्स अमेजिंग जॉब. Thank you So so much, sir. so not taking much more time, let's move to our segment number one. हमारा सेगमेंट नंबर वन है कनेक्टिंग योरसेल्फ. हम आपको आपके साथ रूबरू करना चाहते हैं. तो इस पहला सवाल है कि आप अपने बारे में बताएं. आप क्या करते हो, आप कहाँ से, एंड आपके फैमिली के बारे में, आपके दोस्त, आपके काम के बारे में. मैं सर बेसिकली इंडिया पंजाब जलंधर से हूँ. मेरा शहर है जो छोटा सा कस्बा है, उसका नाम है शाहकोट. मैंने बल्कि मेरी फैमिली, मेरी जो मॉम है लेकिन वो तो ओमान में रहती हैं. मेरा छोटा भाई है मोहम्मद. हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ. जो मेरे से छोटा भाई है उसका नाम है ताहिर हुसैन, और जो सबसे छोटा है उसका नाम है मोहम्मद खान, और मेरी मदर का नाम है सारा आबाद अली. मैं 2013 में दुबई में रहता हूँ. मदर भी पहले इधर ही थी, अभी वो ओमान में शिफ्ट हो गए. मैं 2013 से सर मैं सलून सर्विस में करता हूँ काम, जैसे एज ए बार्बर, प्रोफेशनल बार्बर. अभी मैं अर्बन कंपनी जो इंडिया में चल रही है काफी, अर्बन क्लैब के नाम से, अभी मैं अर्बन कंपनी में एज ए प्रोफेशनल बार्बर हूँ, और इंडियन स्टाफ का एज ए सुपरवाइजर हूँ. तो ये सफर 2013 से लेके 2021 तक, फर्स्ट 5 ईयर इन फुजेरा, आफ्टर 2 ईयर इन शारजा. सो आगे अभी मैं दुबई में हूँ, दुबई में जॉब करता हूँ एज ए प्रोफेशनल बार्बर. Wow, that's great to know. How about और म्यूजिक yeah, no, not म्यूजिक now, that's a surprise element. How about being your friend circle, आपके दोस्त के सर्कल कैसे हैं? दो सर्कल मेरे सर कुछ खास ही हैं, ज्यादा भी नहीं है और खास हैं. खास ऐसे हैं कि वो बहुत करीब हैं, जैसे कि चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, बचपन में जैसे स्कूल से शुरू हुए हैं, तो अभी तक वो सारे कॉन्टेक्ट में हैं, मेरे साथ ही बात करते हैं, मैं उनके साथ बात करता हूँ. उसमें से बहुत बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जो आज भी, मतलब कि उतना ही, वैसे जैसे बचपन में वो मेरा साथ देते थे, मैं स्कूल में गाता था सर, तो वो मेरे को ना ऐसे बैठ बैठ जाते थे, सब लोग मेरे को सुनने लग जाते थे. तो वो चीज आज भी है. अभी कभी भी जैसे कि न्यू सॉन्ग आ रहा है तो मैं बहुत कम एक्साइटेड होता हूँ जितना वो होते हैं ना मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता. और उन्हीं में से एक जो मेरा लिरिसिस्ट है, राइटर है, मैं उनके ही लिखे हुए गाता हूँ ज्यादातर, और आगे भी उनके साथ ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. Wow, that's great to know. इस टॉपिक से Thank अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं.
तो जैसे आपने कहा आप म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो जी ये सिंगिंग कैरियर अपने सिलेक्शन, मोस्टली हम लोग कहते हैं कि आ, फलाना ये बनो वो बनो ये बनो, तो आपको सिंगिंग कैरियर में कैसे ख्वाहिश है, कैसे तमन्ना रहा सिंगिंग में? सिंगिंग मेरे को मतलब कि एक होता है ना, एक वो बोलते हैं, मैं थोड़ा देसी स्टाइल में बोलूंगा, कीड़ा होता है ना, वो मेरे अंदर या कीड़ा है। वो म्यूजिक का कीड़ा है। मतलब कि मैं गाने गाने के बगैर नहीं रह सकता, और ऊपर से मुझे बहुत सपोर्ट मिली। मतलब कि कभी भी किसी ने मुझे ऐसे नहीं बोला कि तुम नहीं कर सकते हो। वो सब बोलते थे कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम गा सकते हो। तो इसी से मेरे को प्रेरणा मिली है। और अम्मी की दुआएं हैं। वो कभी भी मेरे को, मतलब कि एक होता है, मेरी अम्मी माशाल्लाह 5 वक्त नमाजी हैं। तो आपको पता है, जो 5 वक्त नमाजी है तो उनको ये चीजें बहुत कम पसंद होती हैं। लेकिन एग्जैक्टली। उन्होंने मेरा साथ दिया। मतलब कि वो मुझे बोलते हैं कि ये तुम्हारा सपना है, इस सपने में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इसको पूरा करना चाहते हो तो कर लो। एग्जैक्टली वही ना। सी, हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे अलाउ नहीं है, जी बट आपके पास एक स्किल हो, एक टैलेंट हो जो आपको सराहा करना है, एंड जब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, आई जी रियली अप्रिशिएट। बट हाँ, कभी कभार कुछ चीजें होते हैं हमारे पास, जो लकीरें हैं वो हम क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं कर स्पेशली व्हेन सकते। इट कम्स टू रिलीजन। बट जी इंशाल्लाह जो किस्मत में है वो तो होना ही है, अल्लाह करे। बिल्कुल दैट्स सर। व्हाट आई ऑलवेज अल्लाह। बिलीव। या इस बात से आपको सिंगिंग से लाइक इंस्पायर कहाँ से हुए? लाइक इट्स नॉट दैट कि हाँ सिंगिंग। बचपन से आपको सिंगिंग है, किसी से तो इंस्पायर हुआ होगा, राइट? मैं सर इंस्पायर, जैसे मेरी जो फैमिली में है ना, ज्यादातर हम पंजाब से है ना, तो उधर तकरीबन सबके पास थोड़ा थोड़ा टैलेंट होता है इस चीज में। तो इंस्पायर मैं बचपन में इंडिया में जी टीवी, इंडियन आइडल, ये शो देख के, ओके। न्यू न्यू टैलेंट को देख के उनसे ही इंस्पायर हुआ हूँ। क्यों? लगता था कि चलो ये भी कर सकते हैं, तो काश मैं, मतलब कि मैं भी इंशाल्लाह करूंगा, एक वक्त एक टाइम में मैं भी करूंगा। तो अल्लाह ने मेरी सुनी। तो तकरीबन मैंने अभी 3 ऑफिशियल सॉन्ग कर लिए। अभी तीन तीन और आ रहे हैं बहुत जल्दी, और उनकी तो माशाल्लाह, उसकी तो मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे को इधर मीडिया प्रोडक्शन उन्होंने साइन किया, उनके साथ मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो मैं इंशाल्लाह बहुत बड़े प्रोजेक्ट लेके आऊंगा अभी। दैट्स अमेजिंग एंड आई एम सो हम्म। ग्लैड कि हमारे शो में ये खुलासा हुआ, एंड आई होप कि थैंक सबका यू सो मच। दुआएं आपके साथ हो, एंड थैंक यू। कामयाबी हमेशा आप हासिल करें, पर आमीन। आपका जो जमीन है वो हमेशा साथ रहे, यही हमारा दुआ है आपके लिए। थैंक एंड यू सर। इस एंटरटेनमेंट बिजनेस में सिंगिंग भी एक एंटरटेनमेंट ही होता है, राइट? जी तो आप इसमें आगे क्या प्लान है कि सिंगिंग ही करना है, या आप लाइक क्या सोचते हो सिंगिंग के बाद? सिंगिंग में ही मैंने मेरी, मतलब कि मतलब कि मैं बता रहा हूँ ना आपको, कि बचपन से लेके एक ही सपना रहा है कि मैंने सिंगिंग लाइन में भी आगे जाना है। अ, उसमें ही मेरा है आगे। करूंगा कुछ ना कुछ, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करूंगा। तो लोगों को एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं हर तरीके से, हर तरीके की सिंगिंग करूंगा। ये नहीं है कि एक ही लेवल पे गाऊंगा या कुछ भी, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा, मेरी मतलब कि पहले मैं रोमांटिक से शुरू हूँ, अभी थोड़ा हिप हॉप टाइप में जा रहा हूँ। फिर आगे और थोड़ा कुछ बॉलीवुड बॉलीवुड टच में भी करूंगा कुछ ना कुछ। तो मतलब आई कि होप यू अटेन फोकस। आई थैंक यू। होप। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी रियली, बिकॉज हमारा शो का मोटिव यही है, हर एक इंसान को कुछ कहना जरूरी है, हर एक इंसान के पीछे कहानी होता है। जी सो आई एम ग्लैड। अब आपको अपने आप को 10 साल में कहाँ देखते हो इस करियर दस में? साल में 10 साल में सर, इंशाल्लाह भी वो कामयाबी अल्लाह के हाथ में। मेरा तो मकसद है मेहनत करना। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत आगे चला जाऊंगा। लेकिन मैं अब आने वाले टाइम को नहीं, मैं ये वाले टाइम को संभाल रहा हूँ थोड़ा सा, कि मैं उसमें ये वाले टाइम में अपने आप को खुद कवर कर लूं। नेक्स्ट ईयर क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन मेरी ये कोशिश यही है कि मैं स्टेप बाय स्टेप, एकदम से नहीं, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे ऊपर जाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह यू विल सक्सेड। थैंक यू।
आप जब म्यूजिक वीडियो कर रहे हो, जब गाने गा रहे हो, जब म्यूजिक रिलीज हो रहा है, तो किसी ने आपको कोई एडवाइस दिया, आपको कोई अच्छा रिव्यू आया, किसी ने कुछ कहा, कोई सिंगर ने या कोई म्यूजिशियन ने कभी किसी ने एडवाइस दी आपको कि हाँ, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब एंड ऑल दैट? जी जी, बहुत ज्यादा, सभी लोगों ने एज ए, मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर नए मिले हैं, उन्होंने मेरे साथ पैचअप किया अभी। तो अभी उनके साथ मेरा प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो इधर दुबई में हैं, बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान से हैं वो। उन्होंने मुझे मतलब कि बड़ा हौसला अफजाई दिया और उन्होंने बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, और मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, हम मिलके कुछ प्रोजेक्ट करेंगे। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट सॉन्ग है ना, वो पाकिस्तान के ऊपर लिखा गया है। Wow, that's great, amazing job, man. I hope that हमारे इस शो में जो खुलासा हो रहा हो, I hope सब लोग को पसंद आए एंड आपके सॉन्ग यहाँ से नहीं आगे और कामयाबी हासिल। थैंक यू सर। इज दैट नॉट, अगर किसी को सिंगिंग के लिए शौकीन है, कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, नॉट मी क्योंकि मेरी आवाज इतना सुरीली नहीं है, सो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैं सर ये एडवाइस दूंगा, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप नहीं बैठिए चुप करके, अपने टैलेंट को बाहर निकालिए। आपको, अगर आपके पास टैलेंट है, आपको लगता है, दूसरों को छोड़ो, खुद को लगता है ना, तो आप इसमें जरूर एक बार अपना लक आजमा के देखिए। क्या पता कब अल्लाह सुन लेते हैं, किसी की भी सुन लेगा, क्योंकि उसके लिए सब एक बराबर हैं। तो मैं मतलब कि यही कहूंगा कि अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, तो आप जरूर अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, तो Yeah, इंशाल्लाह well कामयाबी said, मिलेगी। yeah, that's true. That's why, I brought this up show. ये शो इसी वजह से मैंने लेकर आया हूँ, because I don't know कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे, बट मुझे इतना पता है कि इससे हम इतने लोगों तक पहुंचेंगे कि लोग मोटिवेट होकर सामने आए कि हाँ, हमारी टैलेंट इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अप्रिशिएट हो रहा है। सो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड थिंग टू नो। ओके, इसमें से ये नहीं कि सिंगिंग में हमेशा आपने बेस्ट किया हो, शायद हम्म, बिगिनिंग में कुछ गड़बड़ किया हो जाए, कोई गलती हुआ हो, तो ऐसा कुछ हम्म। वाकया याद है जो शेयर करना चाहते हो आप? है सर, ऐसे वाकया है, लेकिन वो वाकया ऐसे हैं कि मेरे को उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। जैसे एक बार मैं, मतलब कि मैं नर्वस हो गया था। मैं अपने स्कूल के लिए अपना वो होता है ना, स्कूल लीव सर्टिफिकेट। या तो मैं स्कूल लीव सर्टिफिकेट लेने गया स्कूल में, तो मैंने इधर मॉम के पास आ रहा था, तो मुझे वो सर्टिफिकेट की जरूरत थी। तो मैं उस स्कूल में गया, जब है ना, आफ्टर आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद मैं जब स्कूल में गया, तो वहाँ पे ना वो सर थे मेरे, जो हमारे क्लास के इंचार्ज थे ना, उन्होंने मुझे बुलाया, तो बोल रहे हैं, सबको मिलाया कि ये तारीफ है, ये बहुत अच्छा गाता है, ये हमारा स्टूडेंट रहा है। तो ऐसे उन्होंने मुझे बोला कि तुम इधर सुनाओ कुछ। तो ना वहाँ पे सब नए लड़के थे, नए लड़के थे ना, जब मैंने गाना स्टार्ट किया ना, तो एक ने उसमें से ऐसे मेरा मजाक उड़ाया। तो मैं बहुत बहुत नर्वस फील हुआ मुझे वहां पे, मैं चुप कर गया, मेरे को एकदम से मैं बंद कर दिया फ्रीज। गाना। हाँ, या फ्रीज हो गया। तो मेरे को मतलब कि उस टाइम सर ने उसको बोला कि यार, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको, वो हमारा बहुत इधर पुराना बच्चा है, कि तुमने ऐसे एकदम से उसको नहीं। तो मैं बाहर आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर बोले कि ये स्टार्टिंग है तुम्हारी, आगे जाके भी तुम्हारे साथ ऐसे हो सकता है, तो कभी भी उस मौके को उधर छोड़ के नहीं जाओ। तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम उधर खड़े होकर उसको वो वही चीज को दोबारा करके सुनाओ कि मुझे तुम्हारे इससे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो एग्जैक्टली। चीज अभी मैं करता हूँ। अगर मैं कभी किसी को सुनाता हूँ सॉन्ग, तो मैं कभी बेसुरा हो जाता हूँ, तो मैं बेसुरा होने के बाद ये नहीं है कि मैं गलती नहीं कर सकता, मैं गलती कर सकता हूँ, मैं कोई कुछ नहीं हूँ। तो मैं उसको रिपीट करता हूँ उधर ही, उसको कोशिश करता हूँ कि मैं उसको दोबारा से फिर से क्लियर करूँ। सो व्हेन इट कम्स टू द सिंगिंग, कहते हैं कि क्लासेस लेना चाहिए ताकि सुर ताल में मिले। जी सारे गामा पा दा नी सा कहते हैं ना, कुछ लफ्ज जी जो जी। सुर पे होना चाहिए। तो आपने क्या कभी
सिंगिंग में क्लासेस लिए, कोई टीचर से सीखा है या खुद आपने सीखा है अपने आप से? नहीं, मैंने क्लासेस नहीं ली, मैंने अपने आप ही सीखा है। मैंने सर लोगों को देख देख के सीखा है, उनको देखा, बस सीखा नहीं है। बस मैंने 4 क्लासेस, वो भी मेरे सिंगिंग को देख के, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिटार गिफ्ट दी थी, तो वो आज भी है मेरे पास गिटार, मैंने संभाल के रखी है। कम से कम मेरे को 5 साल हो गए उसको, गिटार को। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दी थी, तो मैंने उस गिटार के लिए सिर्फ 4 क्लासेस लगाई थी किसी टीचर के पास। तो उनसे सीखा, थोड़ा सा सीखा, वो आज भी याद है, वही बजा देता हूँ बस। कर लेता हूँ थोड़ी बहुत सिंगिंग उसके ऊपर, गिटार के ऊपर। थोड़ा ऐसा हो जाता सर। वाह, अ, तो बस यही 4 क्लासें हैं, और मेरे को किसी ने आज तक सिखाया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद के पास ही स्किल थी, उसको थोड़ा सा स्किल को क्लियर किया बस खुद। तो इस हिसाब से आप वो टीचर को कुछ कहना चाहते हैं जिससे आप एटलीस्ट 4 क्लासेस दिए हैं? जी, थैंक यू सो मच सर। वो 4 क्लासें मेरे लिए बहुत बहुत अहमियत रखती है आज भी, क्योंकि कभी कभी मैं गिटार उठा के उन्हीं उन्हीं 4 क्लासेस को दोहराता हूँ और गाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, और मैं आपको याद भी करता हूँ। अभी आप दूर हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन दिल में आज भी वही रिस्पेक्ट है जो पहले थी। आई होप कि वो ये एपिसोड देखें और उनको इंशाल्लाह। अप्रिशिएट हो, और आई होप कि वो भी सामने आए हमसे रूबरू हो, और हम भी उनके साथ एक एपिसोड करें। वी नेवर नो, थिंग्स कहाँ से कहाँ चले जाते किसी को पता नहीं होता। तो सही इस कहा। हिसाब से आप करियर में माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग हो, सिंगिंग में आप मुकाम हासिल कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइफ आप जी रहे हो जो आपको कामयाबी दे रहा है, इंशाल्लाह आगे भी दे। तो ऐसा नहीं है कि थैंक यू। हर इंसान पे कमजोरी है, कि हाँ वो ताकतवर नहीं, कमजोरी भी है। तो आपका कमजोरी क्या है और आपका स्ट्रेंथ, आपका ताकत क्या है? कमजोरी सर ये है कि जब कोई टेंशन होती है ना, तो मैं ज्यादा ले लेता हूँ उसको। वो ओके। मेरी सबसे सबसे बुरी आदत है, सब मुझे बोलते हैं। स्ट्रेंथ इसमें आता है जब वो टेंशन मेरी मॉम सुन लेती है और मुझे उसको फेस करने के लिए हौसला अफजाई करती है। वो मेरी स्ट्रेंथ है सर। अम्मी मेरे मतलब कि मेरे ऐसा है कि मेरी अम्मी के साथ ऐसी अटैचमेंट है कि मेरे से कोई भी बात आज तक लाइफ में कुछ भी ऐसा सीन नहीं है जो मेरा उनसे छुपा हो। मैं हर एक बात शेयर करता हूँ उनके साथ, तकरीबन डेली बात होती है। अभी वो ओमान में है, थोड़ा कोविड की वजह से मैं नहीं मिल पाया, 3 साल हो गए। मैं बहुत मिस करता हूँ उनको। लास्ट ईयर जाने वाला था, लॉकडाउन हो गया, अभी फिर से वही सिस्टम चल रहा है। तो उनसे ही बात होती है ज्यादा मेरी, वो ही मेरी स्ट्रेंथ है सर। वीकनेस बस टेंशन जो है कि वो मैं ज्यादा दिल पे ले लेता हूँ, जल्दी ले लेता हूँ उसको। हर एक चीज को मैं ऐसा है कि हर एक चीज को सीरियस बहुत लेता हूँ, कुछ भी हो। तो इसलिए इसलिए हम लोगों ने ये शो इसी वजह से किया होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रेस चल रहा है, माहौल जी। बहुत नेगेटिव पे जा रहा है, जी। लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इसमें जी। हमारा गलती नहीं है, ना आपका गलती है, ना किसी का गलती है। ये एक दौर है, चला जाएगा, पर लोग समझे इंशाल्लाह। कि हाँ, ऐसे भी दौर होता है। क्योंकि अगर कुछ हुआ है, मिल-जुल के अगर हम लोग सामना करें तो या वी कैन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या लगता है, आपका म्यूजिक से कुछ चेंजेस होगा इंटरनेट सेंसेशन में? लाइक कोई वायरल रील बन रहा है, लाइक टिकटॉक का एंड ऑल दैट, कुछ बन रहा है ऐसा कुछ रील अभी? जी सर, मैंने अभी जो लास्ट सॉन्ग अपना लास्ट वीक रिलीज किया था ना, उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इंस्टाग्राम पे लोगों ने मुझे मेरे सॉन्ग पे वीडियो रील्स बना के भेजी। तो काफी गर्ल्स ने बना के भेजी है, लड़कों ने भी बना के भेजी है। लोगों ने जितना भी मेरे को पसंद करते हैं, उन्होंने हर एक चीज पे मुझे बना बना के भेजी। तो उनके लिए, सबके लिए मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। कभी कभी मतलब कि मैंने तो इतना भी नहीं कभी सोचा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरा इतना सा भी, मेरे को यही मेरे लिए बहुत है सर, कि लोग मुझे पसंद करते हैं। और इतना है कि जो करते हैं वो दिल से करते हैं, तो एग्जैक्टली, यही वेल बहुत है। सेड, चाहे वेल चाहे वो, सेड। मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 10 मिल भी जाए ना, बस वो 10 दिल से करने वाले चाहिए, मुझे 100 नहीं चाहिए सर।
मैं अपना टैलेंट तो दिखा करता रहूंगा। आज फ्लॉप हूँ, कल भी हूँगा, लेकिन मैं उसके बाद भी उठता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा मेरे पास एक यही ड्रीम है बस, कि मैं करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। कामयाबी मैंने बताया कि अल्लाह के हाथ में है, मेहनत करने वाला मैं हूँ। मेहनत से मैं नहीं पीछे हटता हूँ सर। मेहनत मैं करता जाऊंगा इंशाल्लाह, आपकी दुआ से और सबसे बड़ी जो माँ की दुआ से एक दिन कामयाबी मिल जाएगी। Of course, you will attain success. वो मेरा guarantee है. I थैंक don't यू सर। know how far it will be, but sure you will attain success because आपने बात सच कहा. दिल से चाहे जो टैलेंट को कदर करते हैं ना, तो इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है. इंसान का किस्मत एक सेकंड भी नहीं लगता बदलते हुए, और एक बिल्कुल सेकंड सर। भी नहीं लगता बिगड़ते हुए. So बिल्कुल सर। really hands off. With that note, we are coming into our segment number one. Really, it was amazing to know you very well, Tarek, थैंक यू because सर। बहुत कुछ जानने को मिला, स्पेशली अबाउट योर सिंगिंग, एंड देन उससे पीछे जो वाकया था, एंड जितना भी आपने खुलासा किया, रियली इट वाज अमेजिंग. नाउ वी विल थैंक टेक यू a सर। short break. We're in conversation with Tarek Hussain, who is inspiring us with all his new upcoming music and his career. Stay tuned with us, don't go anywhere. We'll be back after a short break, only on Chat with Khwahish, Your Wish, sponsored by Noor the Destiny. Welcome back after a short break. We are in conversation with Tarek Hussain from India, who is residing here in Dubai and inspiring us with all his upcoming music videos. And we are moving to our segment number 2, which is connecting people. इस सेगमेंट में मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज इस सेगमेंट में हमें पता चलता है कि आप अपने इन सर्कल से, अपने लोगों से कैसे कनेक्टेड. तो मेरा पहला सवाल होगा इस सेगमेंट में कि आप अपनी जो माहौल है लोगों से, आप कैसे रहते हो उनके साथ, हाउ डू यू स्टे विद देम. मैं सर मैं बहुत फनी हूँ, मजाक भी करता रहता हूँ, सीरियस पे सीरियस होता हूँ। और मैं अपने काम के लिए काम के टाइम मजाक नहीं करता, काम के टाइम मैं सीरियस होता हूँ। आफ्टर ब्रेक वो मेरा फिर पूरा होता है कि इस टाइम फनी हूँ तो फनी ही माहौल रहेगा। फ्रेंड सर्कल में भी कुछ भी हो, कैसे भी है, फनी में हूँ, मजाक भी करता हूँ। मुझे हंसाना भी अच्छा लगता है, खुद हंसना भी अच्छा लगता है। तो नेचर वाइज मैं ऐसा ही हूँ, मतलब ये मजाक भी करता हूँ और सीरियस पे सीरियस भी रहता हूँ। लेकिन ओके. ज्यादातर मुझे सब यही बोलते हैं कि तुम बहुत सीरियस रहते हो लेकिन मैं करता हूँ कोशिश। तो जब लोग आपके साथ ज्यादा मिलजुलते हैं और आप अभी जब सिंगिंग स्टार्ट कर रहे हो, इसका ये नहीं कि सब आपका तारीफ ही करते हैं, तो शायद कोई भी होता है आपको नेगेटिविटी भी करता है, लाइक कोई नेगेटिव बातें करता है. तो आप वो नेगेटिव को कैसे हैंडल करते हो, लाइक हाउ यू हैंडल दिस नेगेटिविटी. नेगेटिविटी को मैं सर सुनता हूँ। उनकी सुनने के बाद अगर मुझे लगता है कि उन्होंने सही बोला है तो मैं उसको सही करता हूँ। होता है, थोड़ा सा फील होता है कि इसने मतलब कि अभी 10 लोग मुझे मतलब 9 लोग बोल रहे हैं कि ओके है, एक ने बोल दिया नहीं है। लेकिन अगर वो एक बोलता है तो मैं उसकी चीज को भी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको भी क्लियर करूँ। अगर उसको मेरे में कोई कमी नजर आई है तो मैं नहीं लेता ज्यादातर, क्योंकि मैंने अपना वे पकड़ लिया है, वो वे पे मैं जा रहा हूँ। वो वे में बहुत सारे पत्थर आते हैं लेकिन मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता हूँ और मैं वापस भी नहीं आना चाहता। तो इसीलिए नेगेटिविटी को मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। अगर मुझे लगा कि इसने सही बोला है तो मैं उसमें फिर अपना कोशिश करता हूँ कि इसको मैं सही करूँ। एग्जैक्टली. दिस इज व्हाट लोगों को यही करना चाहिए. खासकर मैं भी पहले बहुत सोचता था हाँ क्यों नेगेटिव आता है, अभी आता है तो, क्योंकि मेरे एक एपिसोड में एक डॉक्टर के साथ इंटरव्यू था, तो उन्होंने कहा कुछ भी ऐसा हो तो खली वली, नो टेंशन, करते जाओ, यस यस। बस that. विद दैट नोट, आपकी जिंदगी में माँ बाप की अहमियत बहुत ज्यादा है, तो आपने उनसे कभी कुछ, बहुत कुछ सिखाते हैं वो लोग हमें बचपन से, तो उनका ऐसा कुछ चीज है जो आप अभी भी अपनी जिंदगी में अमल कर रहे हो और आप वो सीख अभी भी लेके जा रहे हो.
सर मतलब मेरे जो फादर तो नहीं है, मेरे मॉम ही है हमारे लिए सब कुछ। तो मॉम की एक ही बात हमेशा रहती है कि ईमानदारी, Okay. ईमानदारी के साथ ही चलना है। ईमानदारी में बहुत सारे होते हैं, क्या बोलते हैं कि वो होते हैं कि थोड़ी टफ होती है ईमानदारी दिखाना भी, और ईमानदार चलना भी थोड़ा टफ होता है, लेकिन उसमें अल्लाह कामयाबी देते हैं। तो उनकी ये चीज Exactly. होती है कि एक ईमानदारी, और दूसरा कि अभी मतलब कि मैं बड़ा हूँ, मैं मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिम्मेदारियों की वजह से मैं थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ। लेकिन मॉम मेरे होते हैं उल्टे, वो फिर मेरे को जब मैं सीरियस हो जाता हूँ तो वो मुझे फिर बोलने लग जाता है कि तुम इतने सीरियस क्यों हो जाते हो। ये चलता है, ये चलेगा, जिम्मेदारी को भूलो मत, लेकिन इतना भी अपने ऊपर हैवी मत होने दो कि तुम अपने आप में घुट जाओ, अपने आप में तुम अपने आप में रह जाओ। तो मॉम यही बोलते हैं कि बस ईमानदारी और लाइफ को जितना हो सके अपने एंजॉयमेंट करो, क्योंकि वो नहीं रोकते हैं हमें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अ, मुझे नहीं किसी बात के लिए उन्होंने कोई क्योंकि एक घर में बड़ा मैं हूँ, कोई भी घर में कोई फैसला होना है तो वो पहले मेरे से ही होगा, फिर बाद में मॉम उसको एग्री करते हैं अगर उनको कुछ लगता है। हम मैं और मॉम एक बस मिलके करते हैं Wow, कुछ भी। good to know. और कहते हैं ना, जिम्मेदारी आता है, मुश्किलात आते हैं। जहाँ जी पे नेकी रास्ता हो ना, वहाँ पे तकलीफें बहुत है। पर उस तकलीफ में सुकून ढूंढना, खुशी रहना, वही सबसे बड़ी अजीज और सबसे बड़ी चीज यही है है। सर, रियली यही है। मॉम मॉम मेरे फ्रेंड है, मैं मॉम का फ्रेंड हूँ ऐसे। एग्जैक्टली। एंड यू नो, इस सेगमेंट में यू हैव मेड इट मोर स्पेशल, क्योंकि यू हैव सेड सो मच थिंग जिससे मैं भी कनेक्ट कर सकता हूँ। आई होप सिर्फ बहुत लोग कनेक्ट करें, एंड आई होप कि लोग अपने माँ बाप को इतना रिस्पेक्ट करें कि उनको हमेशा सर के ऊपर रखें, बिकॉज जी उनके सिवा जिंदगी बहुत अधूरा है। आई बिल्कुल। होप ऑल अंडरस्टैंड दैट। विद जी सर। दैट नोट, हमने आपके लिए एक सरप्राइज कुछ प्रिपेयर किया है, एंड आई विल टेल माय टीम राइट नाउ टू प्ले दैट फॉर यू, एंड आई होप वो सरप्राइज आपको खुश लगे, एंड आई होप यू जस्ट लव इट. So now we'll ask the team to play for you the surprise. I hope you love it. It's really amazing. मैं तारिक हुसैन की अम्मी सारा आबाद अली हूँ। मैं इस टाइम पे मस्कत में हूँ। मैं तारिक के लिए बहुत बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसको कामयाब करे, और आप लोग आमीन भी सब तारिक के लिए दुआ करें। मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उसकी वॉइस भी बहुत अच्छी है। तो सो थैंक यू। प्लीज आप लोग बहुत बहुत उसको दुआ करें उसके लिए। तारिक हुसैन बहुत अच्छा बच्चा है, और बहुत मेरी बात सुनता है, मेरे लिए बहुत परेशान भी रहता है, और मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि बस वो खुश रहे, तरक्की करे, अल्लाह उसको कामयाब करे। बस माँ हूँ, आमीन। बस यही दुआ कर सकती हूँ। अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। थैंक यू मॉम। थैंक तारीफ को मैं बचपन से ही जानती हूँ। हम एक साथ स्कूल में करके पढ़े हैं, बचपन से ही एक साथ है, एक साथ खेले बड़े हुए, तो बहुत सारी मेमोरीज है उसके साथ मेरी। तो एक मेमोरी है जो मुझे अब तक भी याद है, मैं उसके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्कूल में उसने हमारे लिए एक गाना गाया था, यारो ये दोस्ती। अब मैं चाहूंगी जब भी हम मिले वो वाला सॉन्ग दोबारा हमें सुनाए, मुझे सुनाए, मैं दोबारा पूजा। क्रिएट करें हम। सो उसके नेचर वाइज बहुत ही अच्छा है, वो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत रखता है। जब भी मैं कोई मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं सबसे पहले उससे ही शेयर करूँ। हम अपने बहुत सारे प्रॉब्लम शेयर करते हैं एक साथ। तो ही इज वेरी नाइस गाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। माय नेम इज ज्योतिका। आई एम Jyoti. फ्रॉम ज्योति, आई या शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। तारीफ और मैं बचपन के फ्रेंड्स हैं। हम दोनों अच्छे सेट थे, हमारा फ्रेंड्स बहुत बहुत अच्छा था। हम सेट थे। ये ना बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, तो हम इससे रोज एक नई सॉन्ग सुनते थे। तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग को सुनाती हूँ। अगर मैं इसके मतलब सो ये मेरे को
मेरा सॉन्ग सुना के मना एक बार बर्थडे बहुत अच्छे से किया था। मैं अपनी लाइफ टाइम की बर्थडे सच्ची में ये हमारे मेरे साथ हर बार शेयर करता है और मैं इससे हर बार शेयर हम दोनों बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और ऐसा बहुत थैंक यू जो फ्रेंड है। थैंक यू फॉर बीइंग माय हाय थैंक टू यू सो मच एवरीवन। मैं सुखमन सिंह बोल रहा हूँ। सुखमन बेसिकली इज मैं माय पबजी प्लेयर ठाकुर पंजाब से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी मैं तारिक हुसैन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मेरा बचपन का फ्रेंड है और मेरी उसकी इच्छा है कि वो जिंदगी में तरक्की हासिल करे। थैंक यू आमीन हमारी बहुत सारी जैसे हम बचपन में बाल किया कि हम बॉल खेला करते थे एक साथ और घूम रहे हैं ना और अब तो वो चीजें मिस करते हैं, लेकिन जब भी हम कॉल पे बात करते हैं वो मेमोरीज ताजा हो जाती है और राइट कभी राइट कभी ब्रो से हमारा टाइम स्पेंड होता है और बातचीत होती रहती है और आखिर में यही कहूँगा कि परमात्मा उसको बहुत फेम दे। थैंक यू आमीन थैंक यू परमात्मा सो उसको मच तरक्की बख्शे। थैंक यू सुखमन How did you feel the surprise? कैसे लगा आपको? थैंक यू फॉर दिस सरप्राइज सर ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था यही कुछ लोग हैं जो जिन्होंने आज तक मुझे कभी गिरने नहीं दिया है हमेशा मेरा साथ दिया है मॉम उनका तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा हाथ है कि ये आज कुछ भी हूँ अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो ये उनकी वजह से ही है वो मेरे आइडल है वैसे तो मैं उनसे ही सीखता हूँ उनसे ही सीखा है और आगे भी उनसे ही सीखूंगा वो भी बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं वैसे तो Wow. या शी इज वेरी गुड सिंगर तो पूजा ये तो बेस्ट ही है ये हर टाइम मतलब कि हम एक दूसरे को सही नाम से कभी नहीं बुलाते हमने एक दूसरे का एक नाम रखा हुआ है मैं उसको बंदरिया बोलता हूँ वो मुझे बंदर बोलती है क्योंकि वो हम एक दूसरे से ये ऐसे ही बात करते हैं मतलब कि उसको अगर कुछ भी बात हो कभी उसका मूड खराब हो तो मेरा तो यही होता है कि बंदरिया चल अपने पेड़ पे चढ़ जा तो वो इसी बात पे हंस देती है और काफी कुछ और ज्योति ये तो ये भी बहुत अच्छी फ्रेंड है ये इसका तो इनके घर में मेरा ऐसा है कि इनकी मॉम है जो है ना वो मुझे बेटा ही कहती है तो मैं उनको मॉम ही कहता हूँ तो मेरा ये बहुत अच्छा रिलेशन है इनके साथ भी और सुखमन ये भी बेस्ट बेस्ट फ्रेंड है मेरा वो तो आपका पबजी प्लेयर है। पबजी प्लेयर मेरा है मेरे साथ हम हर रोज रात को पबजी खेलते हैं डेली वो इंग्लैंड में है थोड़ा सा तो उससे में हमारी बात भी हो जाती है फिर हम पबजी भी खेल लेते हैं अच्छा है मैंने आपको बताया कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है ना ये मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं तो हमेशा मोटिवेट किया है इन्होंने आप उनको कुछ कहना चाहते हो? सबको एक साथ कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ बहुत अच्छी मेमोरीज हैं उनके साथ मेरी बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं और उन मेमोरीज को भी याद करता हूँ और इनको भी बहुत याद करता हूँ मैं चाहता हूँ कि काश वो पुराना टाइम आ जाता तो अगेन वही मस्ती अगेन वही जो करते थे हर टाइम मस्ती मिल जाए इंशाल्लाह मौका it will be back soon. Okay, हमें कुछ रिक्वेस्ट मिला है आपकी इन सर्कल में से कुछ गाना गाने के लिए ना आई एम रियली लविंग टू हियर योर वॉइस as it is connecting people and I hope आपकी आवाज से कनेक्ट करना बहुत इजी होगा तो आप कोई 3 गाना गाना चाहते हैं पहला तो पूजा का जो रिक्वेस्ट है यारो दोस्ती even that is one of my favorite song I would love to hear from you at least 1 to 9 of that song यारो दोस्ती सर मैं थोड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगा yeah it's up to you it's your platform आप जो भी सुनाना चाहते हैं we will be love to यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये ना हो तो क्या फिर
बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हूँ यार, कोई तो हो राज़दार। थैंक यू। वाओ, अमेजिंग। हाउ अबाउट टू योर मॉम? आप उनको कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हो? मॉम को या मॉम के लिए भी मैं क्या सुनाऊं? या श्योर। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू सो मच सर। wow, amazing, amazing. Round of applause. Amazing, Tariq. थैंक यू सो मच। Probably you sang. Really, it touched a lot. Really, it was amazing. आपके आवाज में एक मासूमी झलकता है जो लोगों को दिल में छू जाता है, because you're so Thank you so much. innocent, pure heart. Thank So you. last but not the least, could you sing the last song which you made? Last one line only from the last wish. Punjabi, that one, huh? Yeah, Punjabi. Yeah, the last wish song. ये सॉन्ग सर मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये जो मेरे दिल के करीब इंसान है, साहिल चोपड़ा, उन्होंने लिखा है। तो Wow. मतलब कि ये मेरे लिए बहुत बेस्ट सॉन्ग हमेशा रहेगा, है अभी भी। तो But it should not be the last wish. It should be your first wish. और हमारा शो का भी यही मोटिव है, your wish. So it should never be the last wish. Yeah, the song name is Last Wish. That's why. Yeah, exactly. जद देखे असी तेनू पहली बार मैं, कर बैठा सीगा दिलों इकरार वे, उस दिन ही तो सिख लिया यारा, तेरे साहिल ने करना प्यार वे। मेरे दिल दी है तू रानी नी, मेरी रूह दा ऐ सकूं, मैं तां जीवी अपनी जिंदगी है ना जाना ते तो दूर, बस आखिरी तमन्ना तू मेरी हल्ले तक हुई जेड़ी पूरी ना। Thank you so much, sir. Wow. Amazing. You made that segment number 2 superb, and it is the mega segment number 2 ever I have booked. Thank you so much, Arif, for this wonderful moment. And I hope Thank you so much. आपको surprise अच्छा लगा हो. बहुत And पसंद with आया that note, with that note, I don't want to end this segment, but what to do? हमारे पास दूसरा segment भी है जो हमें वो carry forward करना. So with that note, we have seen everyone how he has inspired his song. I really loved it. I don't know about you people, but it really touched my heart. With that note, we are taking a break from segment number 2, that is connecting people. We'll be back after a short break. Stay tuned. Keep watching Chat with Khwahish, Your Wish, sponsored by Noor, that is Studio.
Welcome back after a short break. We are moving to our segment number 3, followed by segment number 4. Segment number 3 is away is a rapid fire. अगर आपने सही से सारा आंसर जल्द से जल्द जवाब दिया तो आपको हमारी तरफ से एक सरप्राइज हैम्पर मिलेगा जो कस्टमाइज है और जो आपका पर्सनालिटी से झलकता होगा सब हैम्पर. तो विल शैल वी स्टार्ट? यस श्योर शुरू करें? ओके. जी. आपको म्यूजिक में पहला आपको कौन सा गाना मिला ऐसा वीडियो बनाने के? लास्ट विश. Okay. आपको म्यूजिक में इंस्पायर किसने किया कि हाँ आपको गाना गाना जरूरी है? मेरे फ्रेंड्स ने. अगर आपने कोई म्यूजिक बनाया तो उसका टाइटल क्या होगा? दिल. अगर आपको मौका मिला किसी सिंगर के साथ गाने के लिए आप किसके साथ गाना गाना चाहते हो? ही इज अ वेरी फेमस सिंगर. इज अ गैरी संधू इन पंजाबी इंडस्ट्री. तो उनके साथ. अगर आपको मौका मिला कि आप एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ कोई म्यूजिक बनाए तो कौन सा होगा वो डायरेक्टर? मैं रैपिड फायर जल्दी. म्यूजिक करने के लिए मैं सर पंजाबी इंडस्ट्री में फेमस है दीप जांडू. उनका पंजाबी अच्छा. म्यूजिक मुझे पसंद है. ऐसा आप अभी सिंगर बन चुके आपके फैंस फॉलोइंग होंगे ज्यादा तो आपको अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे को. ये मेरे लिए बहुत है. थैंक यू. ओके. आपके अंदर तो टैलेंट बहुत कुट के भरा हुआ है. ऐसा कुछ है जो आप पे लोग कहते हैं यार तुम्हें ये सूट नहीं करता, ऐसा कुछ है आपके अंदर? मैं पतला बहुत हूँ तो वो मुझे यही बात बोलते हैं कि तुम पतले बहुत हो. आप नहाने के वक्त गाना गाते हो? मैं नहाने के साथ साथ भी गाता हूँ. वाह. ओके. अगर म्यूजिक में आपको अगर कैरियर नहीं बनाना हो तो आप किस कैरियर को सेलेक्ट करेंगे म्यूजिक के अलावा? यही जो मेरा प्रोफेशन है, जो मैं करता हूँ ना वर्क अपना एज ए बार्बर. ओके. आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? कैसे हुआ. अगर आपको एक मौका मिले कि आप एक एक्टर से मिलो बॉलीवुड का, किससे मिलना चाहो? मैं सर रणवीर सिंह से. वाओ दैट्स गुड. अगर आपको किसी को एक एडवाइस देना हो चाहे आपकी फैमिली हो या दोस्त तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? यही कहूंगा कि जो अभी टाइम चल रहा है इसमें जितना अपनी लाइफ को जी सकते हैं ना उतना खुल के जी लीजिए. आपको सबसे ज्यादा कौन सा चीजों से डर लगता है? मुझे डरता नहीं हूँ. मैं बस हर खला से लड़ना जानता हूँ. डरता मैं अल्लाह से ही हूँ बस, और अपनी अम्मी से बस. Well said. That's the best thing ever. अगर आपको अपने बारे में 3 लफ्ज में अगर बयान करना हो तो क्या कहेंगे? ये तारीफ है. well said. आपका सबसे आप बहुत हंसी आदमी हो तो आपका सबसे बड़ा जोक क्या है जो लोग सुनते तो हंसते हैं ज्यादा? कोई जोक करते हैं आप? मैं नहीं सर. ओके. अगर आपको एक मौका मिला कि आप टीवी में एक शो करें ताकि आप उस पर बुलंदी हासिल करें तो आप उस शो में आप किसको ज्यादा सराहेंगे? लाइक किस लोगों को ज्यादा सपोर्ट करेंगे उस शो? जो सर टैलेंटेड है लेकिन वो अपने की गरीबी होने की वजह से वो आगे नहीं आ पाते, तो मैं उन टैलेंट को ही आगे लेके जाना चाहूंगा जो अच्छे सिंगर है. ओके. अगर आपको मौका मिला आप किसी से मिलना चाहते हो, आप मिलना चाहने की कोशिश करें, आप किससे मिलना चाहेंगे और वो शख्स अभी आपको ऑनलाइन देख रहा है तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं बोलूंगा कि आई एम रियली मिस यू. काफी टाइम गुजर गया है, बल्कि देखना भी नसीब नहीं हो रहा है. तो होप यही है कि आप बहुत अच्छे होंगे
अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आज अगर मैं यहाँ पे भी हूँ तो वो आपकी वजह से ही हूँ। आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया है इस चीज में, और आई मेरे होप को आप पता है कि आप मेरे उनसे, लिए दुआ करते हैं। आई होप आप उनसे मिले जल्द, एंड आई होप वो देख रहे होंगे ये एपिसोड जब ऑन एयर होगा, एंड आई होप यू विल कनेक्ट लॉट्स ऑफ पीपल। अगर आपको एक मौका मिला कि आप कहीं छुट्टी बनाने के लिए जाओ तो कहाँ पे जाना पसंद करोगे? मैं सर, मेरे को मतलब कि विंटर वेदर ज्यादा पसंद है, तो हिमाचल में जाना पसंद करूँ। वाह, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रैपिड फायर का क्वेश्चन। अगर आपको एक मौका मिला कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कहा जाए कि सिंगर के अलावा अगर आपको कोई और एक कैरियर मिल जाए तो कौन सा कैरियर आपको ज्यादा पसंद? सिंगिंग के अलावा सर, यस। सिंगिंग के मैं सर करना चाहूंगा एज ए बार्बर, प्रोफेशनल बार्बर ट्रेनर। परफेक्टली सेड। इसी के साथ हमारा रैपिड फायर यहाँ पे ही खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड एंड आई होप यू आंसर वेरी फास्ट। लेट्स सी विद आवर क्रिएटिव टीम अगर आपको हैम्पर मिला है या नहीं, आपको जल्द पता चल जाएगा। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं। We'll be back after a short break and we are moving to our last segment that is the main concept of the show. Stay tuned with us, don't move anywhere. After a short break, we are moving to our last segment. I really don't want to end this episode. It was very amazing to have you here, Tarif. But हमारा last segment यही है कि आपका जो ऐसा ख्वाहिश जो आप पूरा करना चाहते हो, जब पूरा हो इंशाल्लाह, वो क्या ख्वाहिश होगा? सर मैं बस अपनी सिंगिंग लाइन में ही अच्छा सिंगर जो होते हैं ना, बस वो ही मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छा सिंगर बन पाऊँ। यही मेरी ख्वाहिश है, और मैं अपनी फैमिली की जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी है मैं उसको अच्छे से निभाऊं लास्ट तक। ये मेरी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह आई होप आपका सारे ख्वाहिश पूरा हो, एंड आप आमीन। हमारे व्यूवर्स को जो आपका इस एपिसोड में देखेंगे उनको कुछ कहना चाहते हो? मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास टैलेंट है, कुछ भी है, तो उसको दबाइए मत, अपने टैलेंट को बाहर लेके आइए। आप सबके पास कुछ ना कुछ ख्वाहिश होगी, तो मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी वो ख्वाहिश पूरी करें। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह हुई, अभी तक हो भी रही है। इंशाल्लाह मैं अपने सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करता हूँ तो वो भी हो जाएंगी पूरी। तो मेन ये है कि अपनी जो नीयत है उसको साफ रख के चलिए, तो अल्लाह पाक कामयाबी देते हैं। तो Thank मैं you so यही much, कहना चाहूंगा कि Tarif. अल्लाह ब्लेस यू। Was थैंक यू। amazing to have you at my show. I was surprised with your singing skill, with your थैंक यू। personality. You are a true example कि थैंक यू। जो भी हो अपना रूट जो अपना जड़ होता है ना, कभी ना आप अपने सिंगर कैरियर में आगे और भी जाएं, बट आई प्रे दैट आपकी जो अभी जो थैंक यू कैरियर सो मच। लाइफ है वो भी आगे थैंक यू जाए। सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से लास्ट बट नॉट द लीस्ट? कुछ कहना चाहेंगे? यही सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना मतलब कि इतने काबिल समझा कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया, और मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे बारे में मेरे से पूछा और मुझे सरप्राइज दी। मेरे को तो अनएक्सपेक्टेड था मैं तो उस चीज के बारे में। लेकिन थैंक यू सो मच सर। बहुत 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 अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, और मैं आई चाहूंगा कि अल्लाह पाक आपके इस होप शो को और बढ़ाए, और आपके साथ इतने लोग जुड़ जाएं कि मेरी वीडियो कहीं दूर पड़ी हो लेकिन आपकी वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छे बंदे और हो जाएं। बहुत सारी वीडियो हो जाए। Thank you so much to have. थैंक यू। It's been a pleasure to have you here in my show. Now we'll be थैंक यू। signing out from this episode today. Thank you so much, Tarek. It was blessed to have you. थैंक यू। I hope you guys loved today's episode. It was so much of amazing and so much inspiring. Really, he inspired so much, and I'm so glad that his second video of the music is going to be released soon, and that I hope you all watch it, share, like, and follow him.
He has really explained that talent, skills are always with you yourself. Remember your skill, your talent, you know it much more better. And I request every parent, like how his mother is supporting him, please do support your kids, your children, because without your support, they cannot attain any success in life. With that note, we are ending this episode today. We'll be back with next episode, new amazing surprises, new personality, and I'm so glad that people are raising up, they are growing up, and they are motivating each other. We hope that our show aim to bring the positivity is getting fulfilled. With that note, as I always say in my all the episode, please do wear mask, maintain social distancing, required sanitize, do it whenever required, and please stop gathering because we are the one who can control this pandemic. And I hope this pandemic ends soon and we will be having amazing normal life. Till then, it's me signing out, Muhammad from Chat with Khwahish Wish, sponsored by Know the Destiny Hope. And we hope that if you have any story to tell, please do share us on our Insta, Chat with Khwahish. Email us is shown below in the description, or you can WhatsApp us. Same thing. Till then, it's me signing out. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.